नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वन अड्डा में, जहां पढ़ाई होती है आसान, तैयारी होती है दमदार और सफलता बनती है आपकी पहचान। जहां मेहनत को मिलती है सही दिशा। अगर आप मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ हर कॉन्सेप्ट आसान भाषा और शानदार तरीके से सिखाया जाता है। रियल एग्जाम क्वेश्चन के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा सीख सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन वन अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन। तो देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो आपका समय बर्बाद होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, तो फिर ये इस तरह के सवाल आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बेस मेथड। तो देखिए, पहले बेस आता है हमारा अगर 100। अगर आपके पास कोई भी बेस मेथड में अगर आपके 100 के नियर अबाउट क्वेश्चन आता है तो देखिए 96 और 98। तो देखिए, ये सबसे पहले बेस मेथड में आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप विद इन सेकंडों के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, 100 से ये कितना कम है, ये -4 कम है, और ये कितना कम है, -2 कम है। तो देखिए, सबसे पहले 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, और 98 -2 कम है। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह हम लोग जो करते हैं वो पहले करिए। तो देखिए, 96 में अगर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 94। ठीक, चाहे हम लोग 98 में 4 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी आएगा 94, दोनों में ही आपका सेम आंसर आएगा। ठीक, अब आपको जैसे 100 है तो आपको यहाँ पे दो संख्या आनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, 100 है तो आपके पास दो संख्या आनी ही आनी है। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना आएगा, आंसर आएगा 8। तो आपको 08 लिखना है, तो बस ये हमारा आंसर निकल आया। इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं और भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखिए, जैसे लिखा है 95 और 93 का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कैसे करेंगे, ये कितना कम है, -5 कम है, और ये कितना कम है, -3 कम है। ठीक, -7, सॉरी। ठीक, तो अब देखिए, इनका इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। जैसे ही 95 में 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो का आंसर कितना आता है, 88। चाहे 93 में 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आता है 88। ठीक, तो बस इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बस ये हमारा आंसर निकल आया। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया ये इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखिए, 100 से कम थे, अब 100 से ज़्यादा वाले देखिएगा, यानी कि बेस मेथड वही हम लेंगे 100 का। ठीक, तो देखिए, आप 100 से ज़्यादा वाले, जैसे 106 का गुणा 103 में करेंगे, ये कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, +3। तो इस तरह के तो पहले आप देख लीजिए। अब दोनों में क्या करेंगे, अब देखिए, चाहे 106 में 3 जोड़ दीजिए, चाहे 103 में 6 जोड़ दीजिए, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम। तो जैसे मैंने 106 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 109। ठीक, आपको बस यहाँ पे दो संख्या और लिखनी है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है, 18। इस तरह से हम लोग 100 से ज़्यादा वाले संख्या का भी गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक और आपको करके दिखा रहा हूँ। 113 का गुणा मुझे करना है 116 में। अब ज़रा देखिए, अब ये कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा, 16 ज़्यादा है। अब थोड़ा आराम से देखिएगा क्या करना है। तो देखिए, दोनों में जब ऐड करेंगे, चाहे इसमें 113 में 16 ऐड कर दीजिए, चाहे 116 में 13 ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर आएगा 129। ठीक, 129। अब क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 और 16 का, तो आंसर आता है 208। आपको अब क्या करना है, यहाँ पर दो ही डिजिट भरनी होती है बेस नंबर या के, यहाँ पे आप तो 08 लिख दीजिए, लेकिन इसका जो 2 बचा है इस पर कैरी होकर कितना बनेगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, उसको ऐड कर देंगे 130 108।
तो इस तरह से ये हमारा आंसर निकल जाएगा विद इन सेकंडों में। ठीक, आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस माइंड में ही कैलकुलेशन कर। अब देखिए, एक नंबर 100 से ज़्यादा है, एक नंबर 100 से कम है, यानी कि बेस 100 ही है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 98 मल्टीप्लिकेशन 103 यानी कि 103। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये कितना कम है, -2 कम है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है। तो देखिए पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो देखिए पहले चाहे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 103 में 2 को, चाहे 98 में 3 को ऐड कीजिए, आंसर आएगा 101। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 है ना, तो आपको आपको प्लेस पर 2 जीरो देने ही पड़ेंगे। ठीक, पहले याद रखिए, यहाँ बेस है हमारा 100। ठीक, एक 100 से कम है, एक 100 से ज़्यादा है, तो आपको 2 जीरो देने ही पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, आप जो 2 और 3 है इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आएगा 6। तो 6 बस इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस संख्या में 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा 10094। ये देखिए बहुत आसानी से हमारा आंसर निकल आया। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे देखिए 96 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 107 में, तो ये कितना कम है, -4 कम है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है। ठीक, आप चाहे इसको ऐड कीजिए, ठीक, चाहे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमारे पास आंसर आएगा 103। आपको 2 जीरो दे देना है। फिर आपको क्या करना है, इस 4 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे चाहे आएगा 28। बस आपको इस संख्या में से 28 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10272, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। बहुत ही सेकंडों में आपका आंसर निकलने वाला है इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसानी से मैंने आपको बताया। तो मैं आपको कुछ और भी फॉर्मेट बता देता हूँ किसको बेस मानकर क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसे हमारे पास बेस है अब 200, तो देखिए जब 200 होगा तो रिजल्ट आएगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 गुना कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। जैसे 204 लिखा है और 211 का गुणा करना है। तो सबसे पहले देखिए वही मेथड है, ये 200 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा क्या है, 11। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है हमारे पास, जैसे 204 है तो 4 ज़्यादा है, 211 11 ज़्यादा है। तो अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आंसर आएगा। जैसे ही ऐड करेंगे 204 में 11 कितना आएगा 215। जैसे ही आप इसमें करेंगे 211 में 4 को 215 ही आएगा। अब क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको, इस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 430। ठीक, बस इसका आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना यहाँ पे 2 संख्या पर। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इस तरह से ये हमारा आंसर निकल आएगा जब 200 का बेस हो। जैसे 204 और 211, ऐसे 198 197, इसी तरह से मेथड को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। जैसे मैं एक और मान लेता हूँ, बेस 300, जैसे हमने लिखा 306 का गुणा करना है 312 में, तो ये कितना जाता है, +6 जाता है, ये कितना जाता है, +12 जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों में ऐड ही कर दीजिए, चाहे दोनों सेम आंसर आएगा। तो 318 आ गया। अब क्या करना है, 300 था ना बेस, तो 3 गुना करना है आपको आंसर में। तो इसका में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 954। इसका जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 954, और इसका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है 2 संख्या पर क्या 72। इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा बहुत ही इजी वे पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिनको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा के साथ।